हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे जो 2023 और 24 का पाठ्यक्रम पे पेपर जो पूछा गया था वो किस आधार पे पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि जो 2024 और 25 बोर्ड एग्जाम होगा उस पे किस आधार का पैटर्न पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ही वॉच करना और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम लोग इस पे देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन जो 2023 और 24 वाले बोर्ड एग्जाम पे पूछा गया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो खंड का है। खंड का से आप लोगों को 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। जो खंड का है, खंड का से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग सही सुने, इससे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था खंड का से। देखेंगे अब खंड का पे क्या आता है। हिंदी गद्य का विकास, जो हिंदी गद्य का विकास है, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास याद कर लेना हम लोगों को। शुक्ल युग एवं शुक्लयोत्तर युग का समय और इनके लेखक और इनकी रचनाएं हम लोगों को भी याद कर लेना। इस पे आप लोगों को पूरा पूरा टॉपिक बताया जा रहा है कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम पे पूछा जाएगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक ही वॉच करना। अब इस पे देखेंगे जो प्रमुख विधा है। इस पे जो विधा है वो आप लोग देख, जैसे निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। और मतलब और भी इस पे है, जैसे निबंध, कहानी, उपन्यास, ये आलोचना, काव्य निबंध, ये भी इससे पूछ सकता है। जो डायरेक्ट पूछेगा आपसे, एक एक नंबर पे पूछेगा और 5 क्वेश्चन दिए होंगे आप लोगों को। अब आप देखेंगे जो दूसरा दिया गया है, दूसरा जैसे काव्य साहित्य का विकास। जो काव्य साहित्य का विकास के जो अंतर्गत आते हैं, आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, नई कविता इत्यादि। इसमें जितने युग आएंगे उससे रिलेटेड जो इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे एक एक नंबर के और 5 क्वेश्चन होंगे। ये आप लोगों को मतलब ये जो युग दिए हैं, युग के आप लोगों को नाम और लेखक, इनके रचना भी आप लोगों को याद कर लेना है, जिससे आप 5 नंबर इस पे भी प्राप्त कर लोगे। देखेंगे तीसरा इस पे दिया गया है। पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। जो पाठ्यक्रम पर निर्धारित गद्यांश है, इस पे आप लोगों को गद्यांश से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो होंगे प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। इस पे आप लोगों को एक पैसेज लिख के आएगा। इसी तरह से अब उस पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, उस पैसेज से आप लोगों को उस पे जो उत्तर है तो उत्तर छांट के उन पे लिखना है। तो आप लोगों को 5 नंबर इससे आसानी से मिल जाएगा। आप देखेंगे चौथा, देखेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न। अगर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से गद्य का भी होगा उसी प्रकार से पद्य का भी होगा। पद्य में भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इसी प्रकार से इसमें भी पद्य में भी पैसेज दिया होगा और इससे भी आप लोगों को जो उत्तर है छांट के इस पे आंसर लिखना है। तो आप लोग इसको कर सकते हो और पढ़ना भी जरूर। अब देखेंगे जो पांचवा दिया गया है, पांचवा देखेंगे पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्य। जो इसका मतलब हम लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है। लेखकों का हम लोगों को साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी कृतियां और उनकी मतलब रचनाएं लिखना है। जो इसकी अधिकतम सीमा दी गई, ये सीमा दी गई है 80। 80 मतलब अक्षर होना चाहिए। 80 शब्द तक हम लोग इसको लिखेंगे, साहित्य परिचय और इनकी रचना। अगर आप लोग रचना लिखोगे साहित्य परिचय, तो साहित्य परिचय का 2 नंबर मिलेगा और रचनाएं का, जो कृतियां, कृतियां को ही रचनाएं कहते हैं, और रचनाओं का 2 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर आप लोग इससे भी कवर कर सकते हो। अब जो खा नंबर दिया गया, इसी प्रकार से पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्य परिचय। कवियों का साहित्यिक परिचय लिखना है, उनकी रचनाएं बताना है। तो हम लोगों को, अगर हम लोग इस पे जो साहित्यिक परिचय लिखेंगे 3 नंबर मिलेगा। लेखक, अब हम लोगों को कवियों का साहित्यिक परिचय लिखना है। मतलब पहले लेखकों का लिखा था, अब हम लोग कवियों का साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा। अगर उनकी रचनाएं लिखेंगे तो 2 नंबर, टोटल 5 नंबर हो गया। अब देखेंगे इसी प्रकार से जो धुआं दिया गया है, पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। अगर आप लोग कहानी इस पे लिखोगे, जैसे पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, इस पे ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 कहानी है। इस पे अब अधिकतम जो इनकी सीमा है, अधिकतम सीमा 80 अंक तक, मतलब 80 अक्षर आप लोगों को लिखना है। अगर आप लोग इतना लिख दोगे तो आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कहानी है वो कहानी है पंचलाइट और ध्रुव यात्रा। आप लोग इस पे 2 कहानी पे एक कहानी पक्का याद करके जाना, आप लोगों को एक न एक कहानी जरूर मिलेगी। अब देखेंगे 7वां जो दिया गया है, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप जहां से होगे तो आप लोगों को जो खंड काव्य होगा वो तो अलग अलग होगा। तो आप जहां से मतलब बिलोंग करते हो, आपके लिए सब अलग अलग प्रकार का होगा। अगर वो भी उसकी जो शब्द सीमा है वो भी 80 अंक है।
तो इसके जो ये भी है तो ये 5 नंबर में भी पूछा गया। अब देखेंगे खंड खा दिया गया, इसमें भी 50 नंबर का पूछा गया, इस पे भी क्या-क्या आ सकता है। तो क पे जो दिया गया है, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इस पे आप लोगों को गद्य दिया गया होगा, इस पे जो आप लोगों को संदर्भ मतलब लिखना है और उसका अनुवाद करना है। जो आप संदर्भ लिखोगे 2 नंबर का और फिर जो उस पे जो गद्य दिया होगा उसका आप अर्थ लिख दोगे, हिंदी में अनुवाद कर दोगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, टोटल 7 नंबर का हो जाएगा। तो आप लोग 7 नंबर इसे हासिल कर सकते हो। इसी प्रकार से अब देखेंगे इस पे जो जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा गद्य पद्य, इसी प्रकार से इसमें भी पाठ्यक्रम में जो निर्धारित संस्कृत का अब इसमें हम लोगों को पद्य लिखना है। जो मतलब इस पे छोटा-छोटा दिया होगा, श्लोक का जो श्लोक दिया होगा उसी का हम लोग पद्य संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और जो अर्थ उसका लिखेंगे तो 5 नंबर, टोटल 7 नंबर इससे भी हम लोगों को मिल जाएगा आसानी से। अब देखेंगे जो इसपे लोकोक्ति एवं मुहावरा का अर्थ और उनका वाक्य प्रयोग करना है, तो जो अर्थ लिखोगे तो 1 नंबर का और मुहावरा का अगर वाक्य प्रयोग कर दोगे तो टोटल 2 नंबर से आप लोग इसे हासिल कर सकते हो। तो जो हम मुहावरा और अर्थ का और लोकोक्तियों का वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे वीडियो देख लेना जाके। अब इसमें 10वां नंबर देखेंगे, जो 10वां नंबर दिया गया है संधि, इसमें जो संधियाँ दिया गया है, ये संधि को हटा के इस पे जो अभी एग्जाम बोर्ड हुआ था, इसमें संधि को हटा के इसकी जगह पे अनसीन पैसेज दिया गया था, वो 5 नंबर पे पूछा गया था। तो अभी जो नेक्स्ट वाला बोर्ड एग्जाम हुआ था, उसपे आप लोगों को संधि नहीं, उसपे अनसीन पैसेज जो 3 क्वेश्चन दिए गए थे, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का और जो 2 क्वेश्चन थे वो 2-2 नंबर का। तो संधि इस पे हटा दिया गया है, तो संधि को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अब देखेंगे जिस पे आगे दिया गया है। इसी प्रकार से खंड खा देखेंगे, जो खंड खा दिया गया, इस पे संस्कृत शब्दों में विभक्ति वचन की पहचान करना है। जो मतलब इनके ये नाम जो दिए गए, इस पे हम लोगों को इनकी जो विभक्ति की पहचान करना है, इस पे ही आप लोगों को ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो ये भी 2 नंबर का पूछा जाता है। अब इस पे क्वेश्चन नंबर 11 देखें, शब्दों में सूक्ष्म अंतर। आप लोगों को शब्द दिए होंगे, उसमें आप लोगों को जो सूक्ष्म अंतर है, तो वो आप लोगों को सूक्ष्म अंतर इस पे आप लोगों को बताना है कि सूक्ष्म अंतर क्या है। अब इस पे जो अनेकार्थी दिया गया ख नंबर पे अनेकार्थी शब्द, मतलब जैसे पिता को ना मानने वाला, ईश्वर को ना मानने वाला, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो उस पे एक शब्द लिखना है। अनेक शब्द दिया गया होगा तो एक शब्द लिखोगे, तो आप लोगों को इसमें भी 2 नंबर मिल जाएँगे। अब देखेंगे जो इस पे ग दिया गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्यांश, इसमें भी वाक्यांश दिया गया है, आप लोगों को 2 नंबर इसमें भी मिल जाएगा। अब इसमें जो वाक्यों में त्रुटि मार्जन करना है, जो वाक्य होंगे लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तमानी संबंधित त्रुटियां, इसमें जो दिया होगा आप लोगों को गलती दी होगी, तो आप लोगों को इसमें गलती छांट के लिखना है। जब आप लोग गलती छांट के लिखोगे तो आप लोगों को इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। अब इसी प्रकार से देखेंगे जो 12 दिया गया है, काव्य सौंदर्य के तत्व, इस पे जो रस दिया गया है, इस पे जो रस दिए गए, यही रस आप लोगों को याद कर लेना, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत रस। इस पे जो आप लोग याद कर लोगे, इनका मतलब उदाहरण और इनकी डिफिनीशन, जब आप लोग याद कर, इतना ही आप लोगों को याद करना, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर और शांत, इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ पूछेगा ही नहीं। इतना जो ये दिए गए हैं 5 रस, आप लोगों को इस पे सबसे ज्यादा तो करुण, हास्य और जो श्रृंगार रस, वीर रस, इस पे आप लोग 4 रस तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए और इनका आप लोगों को उदाहरण भी याद होना चाहिए। तो अब ख नंबर पे देखेंगे अलंकार। अलंकार पे जैसे शब्द अलंकार के अंतर्गत है अनुप्रास, अमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, और अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा के, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं अर्थालंकार। तो जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट है रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा और उपमा, ये इस पे 4 सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इनको याद कर लेना, एक भी मिस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब इसी प्रकार से इस पे छंद और मात्रिक छंद पे देखेंगे, तो इस पे चौपाई, दोहा, सोठा, कुंडलिया, इस पे इसके अंतर्गत आती है, ये भी 2 नंबर का। तो इस पे आप दोहा याद कर लो और चौपाई, दोहा, चौपाई या सोठा, कुंडलिया, आप इनमें से 2 याद कर लेना, 2 पे 1 आप लोगों को जरूर मिल जाएगा और जो आप लोग डायरेक्ट 2 नंबर हासिल कर सकते हो। अब देखेंगे जो पत्र, पत्र आप लोगों से किस प्रकार का पूछा गया था,
तो पत्र में एक पत्र इस पे लिखना है। तो सबसे पहले नियुक्त आवेदन पत्र के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये नियुक्ति आवेदन पत्र। अब मतलब प्रवक्ता के लिए, प्रधानाचार्य के लिए या किसी स्कूल कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए आप लोगों को पत्र सबसे ज़्यादा पूछा गया है। और ये व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति के लिए ये ऋण वाला भी पूछा गया है। और सबसे कम तो ये पूछा गया है। ये तो पूछा ही नहीं जाता, तो नंबर 1 पे ये पूछा गया है। नंबर 1 पे ये पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा नंबर 1 पे ये पूछा जाता है। नियुक्ति आवेदन पत्र, किसी पद पर नियुक्त होने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, क्योंकि इस पे हम आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग बता डालेंगे। तो आप लोग जाके इनको पूरा एक एक अपनी लिस्ट बना के उस पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है आप लोग जरूर पढ़ा। आप देखेंगे 14 नंबर। तो 14 नंबर जो इस पे दिया गया है निबंध लिखना है। तो निबंध जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो वो अब डिजिटल इंडिया के बारे में ही पूछा जाएगा। तो जैसे विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतनाओं पर, इन पर आधारित आप जैसे जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण, तो पर्यावरण पर भी पूछा जाएगा आपसे। जनसंख्या, स्वस्थ शिक्षा पर भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आप लोग इन पे जो निबंध दिया गया है, तो निबंध आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है जनसंख्या वाला, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से वृद्धि कर रही, तो जनसंख्या का जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्वस्थ शिक्षा, ये स्वस्थ शिक्षा और पर्यावरण, इस पे जनसंख्या, स्वस्थ शिक्षा और पर्यावरण, और इस पे जो आप लोगों को याद करना है, तो बस यही 3 इस पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को किसी ना किसी एग्जाम पे जरूर फंस जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो हम बताएं ये आप लोग याद भी कर लेना। तो चलो ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।